अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान में आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार है। बिना झंझट के, बिना आलू को उबाले हुए हम आलू का पराठा प्याज वाला बना के तैयार करेंगे। अब आलू के पराठे को आपका दिल जब चाहे तब आप आसानी से बना सकते हैं। चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने एक बड़े साइज़ का आलू ले लिया था। उसे अच्छी तरीके से पहले हमने धो लिया है। उसके बाद हम इसे छील लेंगे और इसे टुकड़ों में काट के एक मिक्सर के जार में हमने इसे पीस लिया है। हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अब हमने एक बॉल में 1 कप मैदा ले लिया है और आधा कप हमने गेहूं का आटा ले लिया है। आप चाहे तो ये रेसिपी को खाली मैदे या खाली आटे में भी बना सकते हैं। हमने दोनों का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हमने आधा चम्मच नमक डाल दिया है और 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है। सबको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे आटे में। अब हमने जो आलू को मिक्सर में पीस लिया था उसे डाल देंगे और आटे को हम गूंद लेंगे। हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम पानी का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो आलू के पेस्ट में ही ये आटे को गूंद लेंगे। अब हमने आटे को अच्छी तरीके से मिला लिया है। हमें पानी की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। हमने थोड़ा सा पानी डाल के आटे को गूंद लिया है। हमें जिस तरीके से हम चपाती के लिए आटा तैयार करते हैं, हमें बिल्कुल उसी तरीके से इसे तैयार करना है। अब हमने सबको अच्छी तरीके से गूंद लिया है। अब ढक्कन ढक के हम इसे रख देंगे और हम इसकी फिलिंग की तैयारी करेंगे, जिसके लिए हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बहुत ही पतला पतला काट लिया है स्लाइस में, और 2 हरी मिर्च ले ली है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अब इसमें हमने आधा चम्मच चाट मसाला डाल दिया है, आधा चम्मच हमने नमक डाल दिया है, आधा चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच हमने अमचूर पाउडर डाला है और 1 टीस्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया और 1 चम्मच हमने भुना और कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिया है। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा कटा हुआ हमने हरा धनिया डाल दिया है। सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके हम हाथों से इसको अच्छी तरीके से मसल के इसके एक एक लच्छों को अलग कर लेंगे प्याज के। अब हमने लच्छे अलग कर लिए हैं। हमें उसी वक्त प्याज को मसालों में मिक्स करना है जिस वक्त हमें पराठा बनाना हो। पहले से आप मिक्स ना करें, नहीं तो प्याज अपना पानी छोड़ देगा तो पराठे फटने लगेंगे। इस बात का हमें ख़ास ख्याल रखना है। अब आटे की एक लोई ले ली है हमने और इसकी हम रोटी बेल लेंगे। जिस तरीके से हम चपाती बेलते हैं, हम इसको थोड़ा मोटा बेलेंगे, हमें एकदम पतला नहीं बेलना है। अब इसमें हम प्याज के लच्छों को, जो मसाला तैयार किया है प्याज का, उसे फैला देंगे। अब इसे हम एहतियात से तिकोना फोल्ड करेंगे। किनारों को अच्छी तरीके से पैक कर दे ताकि फिलिंग बाहर ना निकले। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डाल के हम इसे बेल लेंगे, जिस तरीके से हम पराठे बेलते हैं। हमें बहुत एहतियात से बेलना है ताकि हमारे पराठे फटे ना और प्याज की फिलिंग बाहर ना निकलने पाए। अब हमने गैस पे एक तावा रख दिया है, इस पे पराठे को डाल देंगे हम। एक तरफ से जब सेक जाए तो हम पराठों को पलट देंगे।
अब ऊपर से घी लगा दिया है हमने। इस तरीके से अलट पलट करते हुए हमें घी लगा के कलर आने तक मीडियम आंच पे इसे सेकना है। हमें मीडियम आंच पे ही इसे सेकना है ताकि हमारे कच्चे आलू जो हमने इस्तेमाल किए हैं अच्छी तरीके से पक जाए अंदर से, और प्याज भी हमारा अच्छी तरीके से पक जाए। अब इस पे कलर आने तक मीडियम आंच पे हमने इसे सेक लिया है। अब इसे हम इसी तरीके से सेके के कलर आने तक, और इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम आपको दूसरे तरीके से पराठा बनाना सिखाते हैं। आपको कौन सा तरीका आसान लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। अब प्याज के लच्छों को हमने दोबारा से चपाती बेल के फैला लिया है। और छुरी की मदद से बीच में से हम इसमें एक कट लगाएंगे, और तिकोना हमें पराठे को फोल्ड कर लेना है घुमाते हुए, और हाथ से अच्छी तरीके से किनारों को दबा के पैक कर लें। हल्का सा आटा लगा के इसे भी हमने बेल लिया है। सूखा आटा छिड़क छिड़क के हल्के हाथों से हमें इसे बेलना है। अब इसे भी हमने सेक लिया है कलर आने तक तावे पे। आप इसे मीडियम आंच पे ही सेकें, तेज़ आंच पे बिल्कुल ना सेकें, नहीं तो प्याज कच्चे रह जाएंगे और आलू जो हमने इस्तेमाल किया है वो भी कच्चा रह जाएगा। इसलिए आप इसे मीडियम आंच पे ही सेकें। इतने आटे में हमारे 3 पराठे बनके तैयार हुए हैं। ये पराठे खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब इसके ऊपर हमने बटर लगा दिया है। गर्मा गर्म आप इसके ऊपर बटर लगा दें पराठे जब बनके तैयार हो जाए। और इसे हमने दही के रायते के साथ दही के साथ और टमाटो सॉस के साथ सर्व किया है। दही में ऊपर से काला नमक और भुना हुआ ज़ीरा डाल दिया है, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दी है। दही के साथ ये पराठे खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। माशाल्लाह हमारे पराठे बहुत ही मज़े के बने हैं। आप इस तरीके से ज़रूर पराठे बनाएं। और मेरी रेसिपी आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दिया करें, और जो नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर आसान सी रेसिपी आपको पहले मिल सके। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।